झारखंड, लेकिन एक नारा यह भी होना चाहिए कि भाई हम क्यों लिए झारखंड और किसके लिए झारखंड, क्यों लिए झारखंड। हम तो बिहार में थे, कभी बंगाल का हिस्सा था, तो क्यों लेने गए हम झारखंड, किसके लिए झारखंड लिए। आज देखिए इसी गढ़वा जो आपके प्रमंडल का जिला है, यहाँ टीचर की बहाली आई, शिक्षकों की बहाली आई, यानी मास्टर अधिकांश लोग यूपी के, तो लड़े हम, गर्दन कटे हमारा, मरे हम, जेल में पुलिस का लाठी डंडा खाए हम, और यूपी वाले आके गढ़वा में नौकरी करेंगे। इसलिए एक नारा भी होना चाहिए कि किसके लिए लिया झारखंड, यूपी वालों के झारखंड लिए है, बिहार वालों के झारखंड लिए है, ये छत्तीसगढ़ वालों, ये बंगाल वालों के लिए है, किसके लिए झारखंड लिए है। राज हमारा, बलिदान हमारा, इन जेलों में, काली कोठरियों में दम तोड़ने का काम किया है हमारे पूर्वजों ने। कभी नीलांबर पीतांबर ने, कभी सिद्धू कानू, कभी बिरसा भगवान ने, कभी लोकनाथ महतो, कभी निर्मल महतो ने इस राज्य के लिए, कभी टीके तुमराव ने, कभी शेर भिखारी ने अपने जानों का, अपने प्राणों का आहुति देने का काम किया। किस लिए भाई? हमारे छोटे छोटे बच्चे बेरोजगार होंगे, अच्छी शिक्षा लेने के बाद आगे चलकर विदेश करने जाएंगे, आगे चलकर प्रदेश करने जाएंगे, और बाहर के लोग आकर यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों में, हमारी नौकरियों में अगर अधिकार करेंगे तो किसके लिए झारखंड? ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी के लिए, जितना भी यहाँ जुट लिया दादा मन, दीदी मन, तो हिंद मन के एक संदेश हम कहना चाहिए, ये लड़ाई हम इनके नहीं लगो, हम इनकी उम्र भाई गो 30 साल, 25 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, ये लड़ाई हो जे छुआ मन तुम्हार कोरा में, जे गिदवे के कोरा में लेके आए हैं, अपनी खातिर लड़ाई क्या बचेगा उनके लिए। ये लड़ाई इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि इनके लिए बचेगा क्या। एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल, नेशनल कंपनी हमारी जमीन का अधिग्रहण कर रही है, कहीं डैम बना रही है, कहीं कोयला का खदान बना रही है, कहीं कोई फैक्ट्री लगा रही है। एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनी हमारी जमीन को अधिग्रहण कर रही है, दूसरी तरफ ये राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर हमारी नौकरियों को, हमारे अधिकारों को बाहर के लोगों को बेच रही है। तो हमारे पास क्या बचेगा? आने वाली पीढ़ी को हम क्या देके जाएंगे? आज जब नौकरी की व्यवस्था नहीं थी, तब हम अपने आने वाली पीढ़ी को खेत देके जाते थे। हमारे बाप दादा आने वाली पीढ़ी को खेत देके जाते थे कि बाबू ये खेतवा तोड़ भाई गलो, कहकर में जोत तोड़ करिए, धान गेहूं उगाई है, साग सब्जी उगाई है, और कहीं आ रही है। अब तो खेतवा नहीं चाहे, ये बड़का बड़का डैम, ये बड़का बड़का कोयला के खदान, तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? ये लड़ाई इसलिए कि आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे, उनके पास क्या बचेगा। और आप जिनको लगता है कि ये जो कोल ब्लॉक, कोयला की खदानें जो विकास करने के लिए आई हैं, हम धनबाद से आए हैं, और धनबाद से बड़ा कोयला इधर नहीं है। आके देखिए धनबाद का हाल, धनबाद बोकारो का हाल आके देखिए, आंखों से आंसू आएगा। इतना इतना गड्ढा खोद के कोयला निकासी का काम हुआ है कि वहां ना फसल उगेगा, ना 5 किलोमीटर के दायरे में लोग जीवन यापन कर पाएंगे। इसलिए एक स्पष्ट संदेश रहेगा, साफ सुथरा बात हम सभी मन के कहले चाहिए कि जमीन जब भी रहा कोई कंपनी के एक बार भूज के सूझ के दिया, कारण जे जमीन कोई आज दिए ले जा रहा है, जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर। आज कोई खेले, कोई जब दुनिया के छाड़े के समय आता है तो अपन बच्चा यानी उत्तराधिकारी ओकरा जमीन दे के फिर ओकरा इस तरह चलते रहे। लेकिन आज से कंपनी के हमने जमीन दिए के जा रहा, 2-4 पैसा यदि होने पड़ने दाम में मिल रहा है, तो नौकरी भी अगर दे कहीं तो 40 साल का एक पीढ़ी दर पीढ़ी की नौकरी कोई लिखल है। पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी कंपनी अपन टर्म एंड कंडीशन में, रूल और रेगुलेशन में लिखले है कि जब तक मेरा कंपनी रहेगा, हम उस परिवार को जिनसे जमीन लिया जा रहा है
दर पीढ़ी नौकरी देंगे। इसका मतलब क्या है? हमारे बाद जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी उसको भूख नहीं लगेगी। यदि उसको भूख लगेगी तो हम सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रहे हैं, इसी जनरेशन के बारे में क्यों सोचेंगे? इसलिए जो भी कंपनी आए उसे बोलिए कि भाई ये जमीन जो आप हमसे लेंगे इसमें शर्त रहेगा कि जब तक इस जमीन पर कंपनी रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देना। यदि आप में कैपेसिटी है, यदि आप में दम है तो फिर कागज पर साइन कीजिए और जमीन लेने का काम कीजिए, और नहीं तो मेरी जमीन मेरे पास रहने दीजिए। आज गोड्डा में क्या नसीब हुआ? अडानी कंपनी पहले बंगाल गई, फिर उड़ीसा गई, हुआ लोग के मामले की हमारा जमीन ले, उस जमीन में फैक्ट्री लगाए और ओकर से बिजली बने और जमीन ना जलाए, कहे कि अगर शर्त है कि जितना भी बिजली बनता है सारा बांग्लादेश के बेचना है। लास्ट में वाले कहा मैं गरीब सबसे दुखी लाचार बेबस झारखंड, गोड्डा में जबरन आदिवासी सबसे मारपीट के जमीन ले लाए, 768 मेगावाट बिजली कहाँ के हिसाब जमीन हमारी, मजदूरी करने वाले मजदूर हमारे, साधन संसाधन हमारे राज्य के, और सबसे हंसी का विषय झारखंड सरकार को 1% रॉयल्टी। गोड्डा में जो अडानी की परियोजना है जिससे 768 मेगावाट और भविष्य में लगभग 3000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा, 1% रॉयल्टी झारखंड सरकार को। यानी झारखंड आज भी औपनिवेशिक गुलाम। आज भी पूरा भारत भले स्वतंत्र हुआ होगा लेकिन आज भी झारखंड मुट्ठी भर लोगों का गुलाम। आज बहुत साजिश के साथ इस राज्य को नष्ट करने की तैयारी चल रही है। यह राज्य इसलिए निर्माण हुआ था कि एक यहाँ की जो संस्कृति है आदिवासी संस्कृति, उसी के आधार पर इस राज्य को अलग किया गया था। यहाँ के लोगों का जीवन यापन खेत खलिहान के माध्यम से, गीत संगीत नृत्य के माध्यम से होता था। यानी एक कल्चरल आइडेंटिटी के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ था। महान जल्दी बोलिए हेलो। हमारे राज्य के महान शिक्षाविद डॉक्टर रामलाल सिंह मुंडा कहते थे कि जहां जहां तक मानव की छाप जाती है वहां तक झारखंड है। अब जो लोग नौकरी करने यहाँ आ रहे हैं मांगर बजाने ही नहीं जानते। कैसे बचेगी हमारी संस्कृति? कुछ दिन पहले हमारे झारखंड सिमडेगा क्षेत्र की एक बड़ी बहन है, उनका एक लेख पढ़ रहे थे, शायद छत्तीसगढ़ के जंगलों की एक कहानी है। वहां जिस प्रकार हमारे यहाँ कोयला अवरक, वहां भी कोई खनिज पाया गया है, तो वहां के ग्रामीणों ने साफ साफ मना कर दिया जमीन लेने से। क्यों मना किया? कंपनियों ने दबाव बनाया कि आप हमें जमीन दे दीजिए, बदले में आपको जो चाहिए अच्छी नौकरी देंगे, अच्छा घर बना के देंगे, आप जो मांगते हैं दे देंगे, लेकिन जमीन दे दीजिए। गांव वालों ने कहा कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो केवल साड़ी पहन के रहती हैं। यानी हमारी जो संस्कृति है उसमें हमारी बहन लोग केवल साड़ी पहनती है, एक ही साड़ी से अपने बदन को ढकती है। आप बताइए, यदि आपकी कंपनी आएगी तो जिस नजर से आप अपनी बहन को देखते हैं आप देख पाएंगे? आप देख पाएंगे? आपकी जो कंपनी है आएगी, कंपनी में काम करने के लिए जो जीएमसी एमडी आएंगे, उसके बाद जो पुलिस प्रशासन के लोग जो अन्य राज्यों से आएंगे, क्या हमारी बहन को उस नजर से देख पाएगी इस नजर से हम देखते हैं? क्योंकि एक ही साड़ी में रहती है। इसीलिए हम जमीन नहीं देंगे। जमीन केवल खाने के लिए नहीं है, जमीन से सभ्यता और संस्कृति टिकी है, जमीन से हमारा अस्तित्व
जिसका जमीन नहीं है, ना उसकी भाषा है, ना उसकी संस्कृति है, ना उसका जाति और धर्म है। जाइए, यहीं आपका कहीं रेलवे स्टेशन होगा या फिर कहीं बस स्टेशन होगा, है ना, वहां जाके देखिए बहुत सारा लोग ऐसा हटाओ जकर कुछ न हो, एगो तिरपाल में ढक के रहो, वो बिहान मंदिर में मांगतो, सांझ के मस्जिद में मांगतो, और जहां मन मुझे तो कहां जाके मांगतो, कहे ना पर जाति धर्म कुछ न हो, कहे ना पर जमीने न हो। बस स्टैंड में रहे वाला, रेलवे स्टेशन में रहे वाला, जकरा हमनी बंजारा बोलत रही है, क्यों गुलगुलिया बोलत रहे, ओकर जमीन न खाए, ओकर जमीन न खाए तो ओकर जाति धर्म संस्कृति कुछ भी नहीं। तो से बतवा याद रखिया, तो जमीन हो तो धर्म भी हो, जमीनवा खत्म भई गेलो तो कुछ ना। अच्छा, ये पलामू से ही नीलांबर पीतांबर अंग्रेज से युद्ध लड़ले रहे, कहे लड़ले रहे, इतिहास की जानकारी है ना। सिद्धो कानो फूलो झानो दियो बहिन मन, अंग्रेज से लड़ाई लड़ले रहे, कहे जमीन बचे। लड़ाई तो सोना चांदी खातिर ना हले, जैसन बाकी राजा सब लड़त रहे, राजा सब लड़ाई कहा लड़े, रानी पसंद नहीं गलो, राजा युद्ध कर रहे। हमनी तो सब लड़ाई नहीं लड़ रही है, हमने जमीन बचने की लड़ाई लड़ रही है। जितना भी इतिहास में हमिन मन के पूर्वज लड़ाई लड़ले है, वो लड़ाई की मटिया के बचवे खातिर लड़ले। और हम बार बार बोलते रहिए कि यदि मैया और मटिया में एगो चुने हतो, मैया और मटिया में एगो चुने हतो, तो केकरा चुने के चाहिए? मैया के कि मटिया के? मटिया के, कि मैया तो दिन मरबे करतो। भले सुने में खराब लगो, लेकिन सच्चाई हो कि नहीं? आज मरतो, 20 बच्चर के बाद मरतो, या 40 बच्चर के बाद मरतो, मैया तो एक दिन जीवे करतो, लेकिन ये मटिया तब तक रहतो जब तक ये चांद सूरज और पृथ्वी रहतो। तो शहर आज लातेहार के माटी में, बालू मात की इस धरती में जितना धन जुटले हा, सो भी मन से हमें निवेदन करे चाहिए, मैया और मटिया में अगर एगो के चुने के सवाल है तो मटिया के चुनिया, क्योंकि मैयो में हटेगा तो मटिया चुनले हमर की देखा ले, आज है तो कल तो हम छोड़ के चलिए। ये मटिया के बचाना हो, यह मटिया का हम युद्ध लड़ रही है कि माटी के लाज रखना हो। आज हमने बीते 1.5 साल से आंदोलन कर रही है, कभी भाषा के लेके, कभी खतियान के लेके, कभी नियोजन के लेके, कभी विस्थापन के लेके, तमाम तरीके से आज हमने 1.5 साल से लड़ाई लड़ी। पहले लड़ाई लड़ी है भाषा की, जब धनबाद और बोकारो में बिहार और यूपी के कुछ भाषा के शामिल कर लाई परीक्षा में, तो बहुत जोरदार आंदोलन भले, हम इनका विरोध कर लिए कि धनबादी बोकारो नहीं चलतो कि बिहारी यूपी के भाषा नहीं चलतो। अब सवाल बना है कि यदि यूपी बिहार के भाषा यहाँ स्थापित है तो की नुकसान भय सकल है। एक बात हमेशा याद रखिया, हम इनके भाषा में वो कहावत है कि जय मानुष एक भाषा है, से मानुष एक दिशा है। यानी हमीन मन तब तक जिंदा है जब तक हमारी भाषा और संस्कृति जिंदा है। सभी कौवा के देख लिया, दादा मन, दीदी मन, बहन मन, कौवा देख लिया ना। कौवा के रंग भले करिया है, वो काव करे, लेकिन कभी देख ले कि ओकर घोड़ा में, ओकर गर्दनवा में कोई रस्सी बांध ले है, या फिर कोई पागा, कोई सिक्कल, कोई चेन बांध ले, देख लिया। कौवा के कोई गर्दन बांध ले, देख लिया। मौसी सब का सब नहीं ना, लेकिन कहीं सुगा के देख ले, सुगा बुझा ना, ये हरा रंग के रहा सुगा, हम इन मन ओकरा सुगा बोला है, तो इन मन की बोला है? सुगे बोला है ना। सुगा के तो देख ले हवा, ओकर ये पठवे न ओकरो तोड़ दे हो, के ओकर गोड़ा में पागा बांधो, के ओकर घेचा में पागा बांधो, आ लास्टे ओकरा को पिंडा में भर दो, मैंने जेल में। कहे पता हो ना, से सुगा हो तो दूसरा के भाषा के नकल करे रहो, सही खातिर ओकरा लोग पिंडा में भर दो। अरे कौवा जो हो ना,
भले करिया हो, भले गाँव का लोग पसंद मत कर, लेकिन गाँव अगर मैया के भाषा लगाओ से खातिर आजाद तो वो से खातिर आजाद हो। ओकरा मन कर लो तो आज बालू मात में बैठ गए कोई पेड़ में, ओकरा मन कर लो तो लोहा दगा में तो नेतर हाथ के कोई पेड़ में बैठ गए, यानी कौआ आजाद। तो सहल है यदि हमने आजाद रहे चाहा, यदि हमने चाहा कि के हमने के मोचर के मुड़िया मोचर के बुझा ना, हाँ कि मुड़िया मोचर के पिंजरा में ना डालता है तो खातिर अपन जब भाषा लगाए तो भाषा के साथ आजाद रहिया। जन्दिन दूसरा के भाषा के नकल करवा मुड़िया गड़वा हथवा मोचर के भर दे। सहल हमने लड़ाई लड़ लिए भाषा की। अब थोड़ा सा पढ़ा लिखल चूंकि एमए बीए करे वाला भाई बहन मन बैठे हो, ओखरियों के बुझाई रही है कि भाषा से की फायदा है। जैसे यदि कोई आईएएस आईपीएस हमी मन के राज नौकरी करे ले तो डीसी या एसपी बन के तो हमी मन रोक नहीं सकली, कहे कि संवैधानिक रास्ता लगो कि तो देश के मामला लगो, यानी आईएएस आईपीएस कोई भी अन्य राज्य का सकल हो। लेकिन अब मान के चल लातेहार जिला के डीसी जब अले यहाँ राजस्थान से अले, उत्तर प्रदेश से अले या तमिलनाडु से डीसी बन के अले, और हमार 80 साल के दादी ऊपर यहाँ गए अपन दुख बतवे कि डीसी महोदय हमको ये समस्या है, इसलिए दादू सब बुढ़ा दादू यखनी चलो डीसी के यहाँ अपन दुख बतवे ले कि हमको ये प्रॉब्लम है। तो डीसी को पूछना पड़ ले, डीसी तमिलनाडु के हो, डीसी राजस्थान के हो, दादू के लैंग्वेज नहीं समझ लो, क्योंकि दादू अपन भाषा में बात कर लो, चाहे नागपुरी रहे, संथाली रहे, कुरुक रहे, कुड़माली रहे, मुंडारी रहे, डीसी तो भाषा नहीं समझ लो। लेकिन यदि भाषा नेसेसरी रहे तो डीसी के बगल में वो ट्रांसलेटर के नौकरी दिए है, तो यानी डीसी बोल तो इंग्लिश में है मैन व्हाट इज ही स्पीकिंग, ये क्या बोल रहा है, तो फिर जाके दादू से पूछ ले, दादू अपन भाषा में बोल, दादू ट्रांसलेटर के बोल चलो, ट्रांसलेटर फिर डीसी के बोल चलो सर ये फलना फलना बोल रहा, यानी जो बगल में ट्रांसलेटर खड़ा रहता स्पष्ट हो तैयार के हो, यानी डीसी के बगल में जो संतरी बन के रहा हो एगो ट्रांसलेटर रहता, ट्रांसलेटर यानी जब भाषा के अनुवाद करते हो, डीसी बोलते लो अंग्रेजी में और ट्रांसलेटर बोलते लो उर्दू में, तो भाई वो कहा के लातेहार, यानी नौकरियां ककड़ा गया है लातेहार की गलत की नहीं, तो यह फायदा हो लैंग्वेज में। अब देखिए जेपीएससी के जो परीक्षा रहो, जेपीएससी यानी जकर से डीएसपी बनाओ, जकर से बीडीओ सीओ बनो ना, और परीक्षा रहो, और एक सवाल रहा कि पहला किसे कहते हैं, तो हेमंत मुझे पढ़ना पहला बुझला कि नहीं, अब जरा दीदी मन पूछ गए, आप बताओ थोड़ी जेपीएससी की तैयारी कर ले नहीं ना, लेकिन एक नंबर सही कर देगा, मजा आता नहीं। ये जो सवाल पूछ ले ना कि पहला किसे कहते हैं, यह सवाल के उत्तर देके डीएसपी बन रहा, यह हो भाषा कि भाई पहला किसे कहते हैं ये हम जानते हैं, लेकिन तमिलनाडु वाला राजस्थान वाला नहीं जानता। यही है भाषा का ताकत। और ये सवाल था कि सेमरा किसे कहते हैं, नहीं बुझा कि नहीं बुझा कि सेमरा किसे कहते हैं, एक नंबर के सवाल। 2 नंबर ये भाई गए ना ट्यूशन के ना कोई मास्टर तोरा कोचिंग में पढ़ाई लो, 2 नंबर पास कर कि ना, 2 नंबर सही भला कि नहीं, तो यह हो फायदा भाषा। और जितना भी राज्य हो, गुजरात में 20 नंबर गुजराती में लिखे हैं, तो उड़ीसा में लगभग 100 नंबर उड़िया में लिखे हैं, तो बंगाल में लगभग 100-150 बंगाली में लिखे हैं, तो झारखंड बाबा जी के ढाबा हो जय मन बुझा लिख के चलिए, झारखंड बाबा जी के ढाबा हो जय मन बुझाओ लिख कर चलिए। जोहार जी, यह तो हमनी के विधायक, यह तो हमनी के मंत्री, और यह तो हमनी के नेता, अरे भाई कम से कम दूर के सोच, अभी 740 के लेके विवाद हुआ है,
कहे विवाद ना घटे, कहे विवाद ना घटे। बताओ, आज चूंकि लातेहार जिला, चतरा जिला मैक्सिमम पढ़े वाला गिरर हजारीबाग जाओ, जहाँ थी ना ये दीदी सब, जहाँ थी ना घर के बाल बुतरू सब कैसन हमनी चोरा बेच के, मुर्गी चेंगवा बेच के, छगरिया बेच के, पटुआ बेच के, साग सब्जी बेच के अपन गिदर बन के हजारीबाग पढ़ भेले भेजा। ऐसने भेजा ना, कितना दुख में, कितना तकलीफ से मेहनत करके अपन गिदर बन के पढ़े ले भेजा। और यदि वो नौकरी यूपी बिहार बंगाल के बांटता है तो कलेजा फटते कि नहीं फटते? कलेजा फटता है ना दीदी। कितना मेहनत से हामिन मन के गिदर चोरा बेच के, छगरिया पठुआ बेच के, मुर्गिया बेच के, गड़ैया बतकुआ बेच के ओकरा पैसा एक जमा करके ओकरा हजारीबाग भेज रही है कि बाबू हमर पढ़ते, बाबू हमर MA BA करते, एगो परीक्षा पास करते और एगो नौकरी लेके घर आते तो 2 पैसा कमाते तो बुढ़ारी में हमार सहारा बनते, हमें सुख करवाए और घर दुआर चलते। यह सोच के भेजले है। और बदले में हम इनके पढ़े वाला छात्र अभी खेले की उम्र, कूदे की उम्र, हंसे की उम्र, मौज मस्ती करे की उम्र, जाके 14 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से एगो कमरा में अपन आपके कम क्यों दे, एगो कमरा में अपन आपके बंद कर दो, जैसे कोई वो कैदी लगाए, जैसे वो मुजरिम लगाए, एगो कमरा में बंद कर दो, परीक्षा की तैयारी करो। ककरो आंख के रोशनी कम भय गलाय है ना, वो ककरो भाई मन के बहन मन के अखिया के रोशनी कम भय गलाय, वो बेचारा चश्मा लगाए लेलाय। अरे कोकरो तो पेटवा बढ़ गए पढ़ाई करते करते, कोकरो चुलिया पक गलाय और पता चलता कि यूपी वाला बिहार वाला नौकरी कर लेलाय, कलेजा फटते कि नहीं फटते? अखिया में आंसू आते कि नहीं आते बताओ? तो सपना टूटते कि नहीं टूटते बताओ? तो सेहत तो लड़ाई लगे, यह तो लड़ाई लगे भाई, यह तो लड़ाई लगे दीदीमान कि राजधानी ककर खातिर हमनी के बाप दादा जेल गला, पुलिस के लाठी खैला, अपन खून बहाया, पीढ़ी पीढ़ी बर्बाद भई गला कि यह दिन खातिर कि यूपी बिहार MP राजस्थान के लोग यहाँ नौकरी करता और हमार छोड़ा मन, हमार भाई मन, हमार बहन मन भीख बनता। यह दिन खातिर केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक राज्य है, वहां की अगर कोई बहन अपना घर छोड़ती है तो घर छोड़ने के बाद वो डॉक्टर नहीं बनती है या मास्टर नहीं बनती है। लेकिन यदि झारखंड में कोई बहन घर छोड़ती है, नौकरानी बनती है। इतना दर्द का बात है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 75,000 बहन लोग हमारी दिल्ली में नौकरानी का काम करती है। कोई बर्तन मांगती है, कोई कपड़ा धोती है, कोई किसी का बच्चा खिला देती है। एवं नहीं 75,000। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सरकार का आंकड़ा बोलता है कि 75,000 लगभग 1 लाख बहन। ये भाई लोग का बात नहीं कर रहे हैं, अब दीदी लोग का बात कर रहे हैं, बहन लोग का बात कर रहे हैं। 75,000 हमारी बहन सिर्फ दिल्ली में नौकरानी बन के काम कर रही है। हाय रे हमारे सोना झारखंड। यह पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी वो वकील का नौकरी है। 10 दिन पहले बहाली आया, जो टॉपर की वो भी एक बहन है। कहां से? बिहार से। यानी हमारे राज्य में अगर किसी राज्य की दूसरे राज्य की बहन आई तो हम उसको मैडम, उसको नौकरानी के रूप में नहीं, मास्टरनी और वकील बना के लाए। और हमारी बहन दिल्ली बर्तन मानने जा रही है। हमारे हमारा समाचार इसीलिए लड़ाई है, आज लड़ाई इसीलिए है। वही काम आज हम लोग 1.5 साल से कर रहे हैं। गांव गांव जाके, जिला जिला जाके एक एक लोगों तक अपनी बात को रख रहे हैं कि आज इस राज्य में हो क्या रहा है। भले मुख्यमंत्री बोले कि हम गुरु जी के पुत्र हैं, आंदोलनकारी के पुत्र हैं, उनसे पूछिएगा विनोद पांडे किस आंदोलनकारी का बेटा है? महाराष्ट्र का है। उनसे पूछेगा पिंटू श्रीवास्तव कौन क्रांतिकारी का बेटा है? गंगा नदी पार का है। उनसे पूछिएगा सुप्रियो भट्टाचार्य का बाप कई दिन जेल में रहा है, बंगाल का है। उनसे पूछिएगा
आपकी राज्यसभा सांसद महुआ मजी कहाँ की है? बांग्लादेश। इसी दिन के लिए आज हर तरफ से इस झारखंड को लूटा जा रहा है। यहाँ की खनिज संपदा को, यहाँ की नौकरी चाकरी को, यहाँ की भाषा संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। और आज हम लोग अगर चुपचाप रहें तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी कि आपने उनसे मुकाबला क्यों नहीं किया, आपने शोर क्यों नहीं किया, आपने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी हमारे भविष्य को बचाने। पढ़े लिखे लोग हैं, एगो पिक्चर का उदाहरण लेते हैं, एगो फिल्म का उदाहरण हम लिए के कोशिश करियो कि फिल्म सभी को नहीं देखा है ना, टीवी सिनेमा देखा है ना, बाहुबली देखले रहिए देखले ही ना रे, बाहुबली देखले ही ना दीदी मन तो ही बाहुबली देखले ही ना। बाहुबली फिल्म में फिर से देखिया, वो फिल्मिया में जब पहली बार बाहुबली और देवसेना के भेंट व्यवहार, हीरो और हीरोइनिया के जब पहली बार भेंट व्यवहार, याद करो वहां कुछ बात हो, वहां अटैक व्यवहार कि पिंडारियों ने हमला कर दिया, जो है ना कि पिंडारियों ने हमला कर दिया। तो पिंडारी मतलब क्या? पिंडारी मतलब क्या? अरे पिंडारी मतलब जैसे कोई असुर जनजाति है, जैसे कोई पहाड़िया है, उरांव है, मुंडा है, संथाल है, अन्य जनजाति जाति है, समाज है, उसी प्रकार पिंडारी एगो समाज है। जिस प्रकार हमारे झारखंड में कुछ जनजाति, कुछ जनजाति और कुछ समाज रहते हैं, उसी प्रकार पिंडारी एगो समाज। पिंडारियों ने हमला कर दिया, रिपीट कर रहे हैं, जबकि जो फिल्म बनता है वो काल्पनिक बनता है, यानी उसका रियलिटी से संबंध नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी रियलिटी को आधार मान के बनता है। पिंडारी 1800 का समय में चले जाइए, जब भारत देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस समय जो भाई बहन जेपीएससी या जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप जब अंग्रेजों के घटनाक्रम को पढ़िएगा तो वहां लिखा मिलेगा कि इस देश में पिंडारी समुदाय के लोग रहते थे, इस देश में पिंडारी लोग रहते थे। आज एक भी नहीं है, आज पिंडारी एक भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार कल को यदि आपको कोई बोले असुर जनजाति के लोग नहीं रहे, बिरहर लोग नहीं है, सोबर लोग का संख्या नहीं बचा, हैरान मत होइएगा। क्यों? भाषा खत्म, संस्कृति खत्म, जमीन खत्म, खेत खलिहान खत्म, वह समाज, वह कबीला खत्म। यानी यदि आपको जिंदा रहना है तो आपकी भाषा जिंदा रहनी चाहिए, और भाषा हवा में जिंदा नहीं रहती है, जमीन में जिंदा रहती है। अपने जमीन को जिंदा रखिए, यदि जमीन जिंदा रहेगा तो भी जमीन जिंदा रहेगा, नहीं तो सब खत्म। हम समझ में आया कि भाषा का इंपॉर्टेंट क्या होता है। आज हमारे राज्य में भाषा का बैरियर लगभग समाप्त हो चुका है। यानी यहाँ अंग्रेज लोग भी चाहे तो नौकरी के लिए फॉर्म भर सकता है, हालांकि लोग नहीं चाहेगा, क्योंकि इंग्लिश यहाँ लोकल लैंग्वेज है। यहाँ ऑल ओवर इंडिया के लोग फॉर्म भर सकते हैं। एक बात बताइए, हमारी जो पढ़ने का तरीका है, हमारे भाई बहन लोग कैसे पढ़ते हैं? घर का कामकाज भी देखते हैं, यदि बहन है तो बर्तन भी मांजती है, कपड़ा भी धोती है, झाड़ू पोछा भी लगाती है, पढ़ाई भी करती है। यदि भाई है तो खेती बाड़ी भी करता है, पार्ट टाइम जॉब भी करता है और पढ़ाई भी करता है। तो यदि हमारे भाई बहन का मुकाबला दिल्ली में तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से होगा, क्या मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। बिहार राज्य के नामी जज ने हमको फोन किया था, जब ये आंदोलन पहली बार स्टार्ट हुआ था,
जब ये आंदोलन नया नया था और जब ये धनबाद बोकारो में ही था, तो हम लातेहार आ गए हैं, तो बिहार के हाईकोर्ट के जज ने फोन किया था और हमसे कहा कि आपकी लड़ाई बिल्कुल जमीन है, आप लोग सही मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आखिर झारखंड क्यों बना, आखिर झारखंड क्यों बना, सही आपकी लड़ाई, क्योंकि आप बिहार के बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, आप राजस्थान गुजरात के बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस समय बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय थी, आपके लोग जंगलों में रहते थे, सही है कि नहीं? हमारे बाप दादा जंगलों को साफ करके खेती करते थे कि नहीं? तो भाई तो सही है, तो सही है। बिहार में जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय था, जिस समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, हमारे पूर्वज जंगल की सफाई करते थे और खेती बाड़ी करते थे, तो क्या हम उनका मुकाबला कर पाएंगे? हमारे झारखंड को पहला विश्वविद्यालय कब मिला? 1960 में, 1960, यानी आज से 60 साल पहले, आज से 63 साल पहले हम लोग को पहला विश्वविद्यालय मिला। अब बताइए नालंदा विश्वविद्यालय कब का है भाई? हजारों साल पहले। हमारा विश्वविद्यालय 60 साल पुराना है, उनका 1000 साल पुराना है। क्या हम उनका मुकाबला एक ही शिक्षा पद्धति के माध्यम से कर पाएंगे? मीडिया जगत के बंधुगण बैठे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, क्या हम बिहार यूपी के छात्रों का मुकाबला एक ही सिलेबस से, एक ही पैटर्न से कर पाएंगे? नहीं कर। इसीलिए हाईकोर्ट के जज ने साफ साफ कहा कि आपकी राय जमीन है, बिल्कुल सही है, यदि भाषा का बैरियर नहीं रहेगा तो आप इनका मुकाबला नहीं कर पाए। हमें दूसरा फोन किया था किसान आंदोलन के लीडर ने, बोला, उन्होंने भी कहा कि यदि अलग अलग राज्य नहीं बनता और उस राज्य के लोगों को नौकरियों में अधिकार नहीं मिलता, तो यदि पुलिस का बहाली निकलता तो किसका होता सबसे ज्यादा? पंजाबी लोग का। पंजाबी लोग से हम लोग मुकाबला कर पाते हैं? एक तो हम लोग का हाइट 5.5 फीट, यहाँ जितना लोग है ना, फिर एक दो यदि 6.5 तक होंगे। अभी हम लोग का जितना भी पुलिस वाले दादा लोग आए हैं, इन्हीं का हाइट नापिए, हार्डली 5.5 फीट 6.6। तो यदि अलग अलग राज्य नहीं बनता और उस राज्य के लोगों को नौकरी में पहला चांस नहीं मिलता, तो पूरा इंडिया में पुलिस में खाली पंजाबी ही पंजाबी दिखता कि नहीं? अब इससे क्या नुकसान होता कि एक पंजाबी आदमी असम जाके विधि व्यवस्था कंट्रोल कर पाता, क्योंकि पंजाबी आदमी असमी भाषा नहीं जानता है, वह चोर रहे चाहे विधि व्यवस्था रहे, कंट्रोल कर पाता नहीं कर पाता। यदि टीचर की बहाली होती, पूरा इंडिया में टीचर की बहाली होती, अलग अलग राज्य का नियम नहीं होता, तो सबसे ज्यादा टीचर कौन बनते हैं? केरल के लोग। यदि केरल का कोई बहन या भाई